हेलो एवरीवन, मैं हूं परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज। आज मैं मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर गैसियस एक्शन, उसके न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये टॉपिक है गैसियस एक्शन इन एनिमल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्शन जो है वो कैसे होती हैं, किस थ्रू होती हैं, किसके थ्रू होती हैं, ये सारा डिस्कस किया था। आज हम जो है वो धरती पे एको लाइफ जो है, एनिमल लाइफ, इनमें गैसेस एक्शन जो है वो कैसे होती हैं, एनिमल जो है इनके मीडियम कौन से हैं गैसेस एक्शन के, और उन मीडियम्स में ये बॉडी के कौन से ऑर्गन या कौन से स्ट्रक्चर को जो है वो यूज़ करके अपने मीडियम में जो है वो गैसेस एक्शन जो है वो करवाते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और आप मेरे वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये डेटा जो है मैं सिंपल और बेसिक बिगिनर लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, वो जो है इस लेवल को जो है बआसानी क्लियर कर सकें और पढ़ सकें। तो इस हिसाब से इस वीडियो को जो है वो पूरा देखें। अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। टॉपिक ये है गैसेस एक्शन इन एनिमल्स। और सबसे पहले यहाँ पे सवाल एक होता है कि प्लांट जो है वो गैसेस एक्शन क्यों करवाते हैं। तो मैंने वहाँ पे आपको जो है वो बताया था कि प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए चीज़ हैं, और बहुत सारे अदर प्रोसेस हैं जिनके लिए जो है वो प्लांट गैसेस एक्शन का प्रोसेस करवाते हैं। लेकिन हम एनिमल जो है या एनिमल्स के अंदर गैसेस एक्शन जो है ये किस लिए होती है, कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करने के लिए। तो रेस्पिरेशन जो है वो कराने के लिए एनिमल्स को जो है वो गैसेस एक्शन चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन तो जो भी जानदार चीज़ है उसमें होगा ही होगा, चाहे वो एक सेल की हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, उसमें रेस्पिरेशन तो होगा, क्योंकि ये तो है प्राइमरी प्रोसेस है सेल का जो सब में होता है। रेस्पिरेशन जो है वो क्यों करवाते हैं, क्योंकि एटीपी एनर्जी जो है वो ऑब्टेन करने के लिए, और एनर्जी जो है वो इसलिए चाहिए ताकि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हैं, सिस्टमिक एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उनको जो है वो परफॉर्म किया जा सके और रन किया जा सके। तो इनके लिए एटीपी चाहिए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और एटीपी रिलीज होगी रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में। रेस्पिरेशन जो है उसे रन होने के लिए या उसे फूड में जो है वो एटीपी जनरेट करने के लिए उससे जो है गैसेस की एक्शन जो है वो ज़रूरी है। तो इस हिसाब से पहली पॉइंट ये है कि गैसियस एक्शन जो है वो एनिमल क्यों करवाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट, ये है टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनियस गैस है, जो अगर डेवलप हो गई रेस्पिरेशन से तो उसका जो है सेल्स के अंदर रहना या जिस्म के अंदर रहना बहुत ही हानिकारक होता है, तो उसका जो है जिस्म से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो सेकंड पॉइंट ये है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, द रेस्पिरेटरी मीडियम फॉर aquatic एनिमल्स इज वाटर एंड फॉर टेरेस्ट्रियल इज एयर। अब धरती पे जो एनिमल्स हैं वो दो मीडियम में रहते हैं, एक रहते हैं पानी के एनवायरनमेंट में, एक रहते हैं एयर के एनवायरनमेंट में। जो पानी के एनवायरनमेंट में रहते हैं उनका गैसेस एक्शन का जो मीडियम है वो वाटर है, वो वाटर से अपनी गैसेस जो है वो देते और लेते हैं। जबकि जो टेरेस्ट्रियल हैं, जो खुश्की पे रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, लैंड के सरफेस पे रहते हैं, उसका जो मीडियम है वो एयर है गैसेस एक्शन का, और ये एयर के थ्रू लाइक अस हम जो है ये गैसेस एक्शन एयर से करवाते हैं। सेकंड नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट इस लेक्चर की ये है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ मीडियम इज नॉट सेम। याद रखें, ये जो पानी और एयर के जो ये दो मीडियम है एनिमल्स के लिए, इनमें ऑक्सीजन का जो मिकदार है वो सेम नहीं है। इन वाटर इज 1%, अगर मिसाल ले लें, अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन का मिकदार जो है वो अगर 1% है, तो इसकी भेंट में या इसके बदले में अगर एयर में देख लें तो वो 21% है। तो इन दोनों मीडियम्स में एयर का ऑक्सीजन का इतना बड़ा डिफरेंस है, तो इसीलिए इस वजह से पानी वाली क्रिएचर एयर में और एयर वाली क्रिएचर जो है वो पानी में नहीं रह सकती, क्योंकि इनके सबसे पहले कि गैसेस एक्शन जो एक बेसिक प्रोसेस है उसके लिए, और उनका रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो स्ट्रक्चर, वो लेयर बॉडी का या ऑर्गन जो अपने मीडियम से गैसेस एक्शन करवाता है, वो अगर हम धरती वाले अगर पानी में चले गए तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो उस इन्वायरमेंट में गैसेस एक्शन नहीं करवाएगा। और अगर फिश को अगर आप एयर में लेके आएँ तो फिश का जो गैसेस एक्सचेंज करवाने वाला सरफेस है वो एयर में जो है
है वो कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो जो है दोनों चीज़ें जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में या फॉरेन एनवायरनमेंट में या मीडियम में अगर जाएंगी तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाती है, द डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी सरफेस। मैंने अभी आपको ये बात कही कि बहुत सारे जानवर हैं जो धरती पे पाए जाते हैं, पानी में या लैंड में, लैंड सरफेस पे, इनमें रेस्पिरेटरी सरफेसेस जो है बहुत डिफरेंट है। अब रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, अभी मैंने बताया कि वो जो है सेलुलर स्ट्रक्चर हो सकती है, वो एक सरफेस होता है, स्किन हो सकती है, जिस्म का कोई भी इंटरनल ऑर्गन हो सकता है जो गैसियस एक्सचेंज करवाए एयर से या वाटर से अपने अपने मीडियम में, तो उससे हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहेंगे। बट ईच सरफेस मस्ट बी लार्जर देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जिस मीडियम में या जिस जानवर का जो भी सरफेस हो, जैसा भी हो, चाहे एक सेल वाला हो, कोई बड़े सिस्टम वाला हो, जो भी हो, उस सरफेस का बॉडी के वॉल्यूम से बड़ा होना ज़रूरी है। बॉडी का जो मिकदार है, बॉडी के जो सारे सेल्स हैं, उन सेल्स की रिक्वायरमेंट करना उस सरफेस की जो है वो जिम्मेवारी है, तभी उसी सरफेस का बॉडी के वॉल्यूम से बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड नंबर पॉइंट मैंने आपके लिए रखी है, ये एक न्यू है लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है, तब आप इस टॉपिक को या आगे वाले चैप्टर में जो टॉपिक आ रहे हैं उनको अच्छी तरह क्लियर कर सकते हैं। वो ये है कि किंगडम एनिमलिया, क्योंकि हम एनिमल में ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो किंगडम एनिमलिया में 2 टाइप ऑफ सब किंगडम पाए जाते हैं। एक सब किंगडम का नाम है इनवर्टिब्रेटा और दूसरे सब किंगडम का नाम है वर्टिब्रेटा। मैं ये आपके लिए इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों सब किंगडम में या पूरे किंगडम एनिमलिया में एनिमल्स जो हैं बहुत बड़ी वैरायटी में पाए जाते हैं, उनके मीडियम्स चेंज हैं और उनके जो सरफेसेस हैं रेस्पिरेटरी वो बहुत ही चेंज और बहुत ही अलग या यूनिक है, तो उस हिसाब से आपको इनका पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इनवर्टिब्रेटा में, जो जिनमें जो है ये बॉडी की जो स्केलेटन है, ये बैकबोन वगैरह ये नहीं होता, ये बगैर बैकबोन वाले होते हैं। तो इनमें सबसे पहले आ जाते हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, नीमाटोडा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एनेलेडस, आर्थ्रोपोडस, मोलस्कस एंड अकाइनोडर्मेटा। ये 9 फाइलम है जो इस इनवर्टिब्रेटा में जो है वो आ जाते हैं। प्रोटोजोआ में इमेबा को ले लें। इमेबा अपनी बॉडी के सरफेस को मसलन सेल मेम्ब्रेन को यूज़ करता है अपने पानी के अंदर, क्योंकि ये एक्वाटिक है और ये पानी में अपने सेल मेम्ब्रेन को एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो यूज़ करता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। और आप देख लें एमेबा की सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाकी सेल की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे बड़ी है, तो देखें इस सरफेस का बड़ा होना ज़रूरी है। पोरीफेरा, नाइडेरिया, नीमाटोडा या आगे भी कुछ ऐसे जानदार हैं जो अपनी बॉडी सरफेसेस या बॉडी के जो सेल्स हैं, आउटर सरफेसेस जो हैं बॉडी के, उनको यूज़ करते हैं अपने मीडियम से जो है वो गैसियस एक्सचेंज करवाने के लिए। नीमाटोडा को हम जो है वो राउंड वॉर्म भी कहते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थस को हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं, एनेलेडस को हम सिगमेंटेड वॉर्म भी कहते हैं। तो ये ऐसे वॉर्म्स हैं जिनमें जो कुछ बॉडी के आउटर सरफेस को यूज़ करते हैं, कुछ जो है वो सेल्स के आउटर सरफेस के मखसूस सेल ही हैं, किनकी बॉडी जो है वो थोड़े ही सेलों पे मुश्तमिल है, तो वो तकरीबन आउटर बॉडी सरफेस को यूज़ करते हैं अपने मीडियम में गैसियस एक्सचेंज के लिए। अगर आप नाइडेरिया में ले लें, नीमाटोडा में ले लें, तो ऐसे राउंड वॉर्म्स आ जाते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थस में टेप वॉर्म आ जाता है, एनेलेडस में जो लीच आ जाती है और अर्थ वॉर्म, ये सारे आ जाते हैं। आर्थ्रोपोडा 6 लिम्ड बॉडी वाले जानदार है। 6 लिम्ब में हमारे अंदर अगर 4 लिम्ब हैं, 4 मीन्स 4, ये 2 जो आगे हैं कन्वर्टेड इनटू आर्म्स एंड 2 जो है ये हाइंड लिम्ब्स जिसको हम लेग्स कहते हैं। हम में अगर 4 हैं तो इनकी बॉडी में जो है ऐसी 6 पाई जाती है। मोस्टली इनमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, ऐसे जो है वो सारे जानदार आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। इनके ये कुछ ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वो लैंड पे रहते हैं, तो इनमें इनके मीडियम भी एयर भी है और जो है वो वाटर भी है, तो इनमें भी यूनिक टाइप ऑफ सिस्टम्स या ऐसी ट्यूब्स या ऐसे जो है वो बुक लंग्स लाइक ऐसे ऑर्गेन पाए जाते हैं, या थोड़े बहुत लेस डेवलप्ड सिस्टम पाए जाते हैं जो अपने मीडियम में जो है वो गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। इसके बाद मोलस्कस और अकाइनोडर्मेटस भी
ऐसे ही जानदार है जिनमें ऑर्गन सिस्टम या ऐसे जो लाइक हमारे अंदर लंग सिस्टम है, ऐसे डेवलप्ड ऑर्गन या सिस्टम तो नहीं है, लेकिन लेस डेवलप्ड ऑर्गन या ऐसे कुछ ट्यूब्स या सिस्टम ज़रूर हैं, लाइक बुक लंग्स या गिल्स। ऐसे ऑर्गन जो है वो एक्सटर्नल गिल्स लाइक ऐसे जो है ये ऑर्गन इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। ये जो है अपने इन्वायरमेंट या अपने मीडियम से वो जो गैसेज एक्सचेंज अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट की करवा लेते हैं। इसके बाद वर्टिब्रेट आ जाता है जो हमारा सब किंगडम है, जिसमें बैकबोन वाले या इस बॉडी के पिंजरे वाले जो है जानदार पाए जाते हैं। इसमें फाइलम एक है कॉर्डेटा, और इसमें सबसे पहले क्लास आ जाता है जो धरती पे वर्टिब्रेट या बैकबोन वाले जानदार का सबसे बड़ा क्लास है, वो है पाइसेस फिशेस का। और फिशेस के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस या ऑर्गन आप कहने वो गिल्स हैं। और इसके बाद एम्फेबिया आ जाते हैं जिसमें स्पेशली फ्रॉग, क्रोकोडाइल, एलिगेटर ऐसे जो वो जानदार आ जाते हैं जो डुअल लाइफ स्पेंड करते हैं एक पानी के अंदर, स्पेशली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, और मैच्योर लाइफ जो मोस्टली जो है वो पानी में भी स्पेंड कर लेते हैं और धरती पे भी कर लेते हैं। और इसके बाद रेप्टाइल्स आ जाते हैं, इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं लेकिन मोस्टली जो है वो खुश्की में रहते हैं। और एग्स या बर्ड्स, ये जो फीदर्ड एनिमल्स इन्हें जो है वो कहा जाता है, ये इनमें भी जो है वो हमारी तरह डेवलप्ड सिस्टम है लंग्स का, जो गैस अपने इस एयर मीडियम से जो है वो गैसेज एक्सचेंज करवा लेते हैं। और ममालिया आ जाता है जो मिल्क फीडर होते हैं, अपने जो है यंग वन को मिल्क फीड करवाते हैं। तो इनमें हम आ जाते हैं, मोस्टली हम में जो है ये डेवलप्ड सिस्टम होता है गैसेज एक्सचेंज करवाने का, स्पेशली एयर हमारा मीडियम है तो उससे एक्सचेंज करवाएं। इनमें जो है ये डिफरेंट सिस्टम पाए जाते हैं, इनमें गिल सिस्टम है और इनमें लंग सिस्टम भी है, और रेप्टाइल्स में भी लंग सिस्टम है, एव्स में लंग सिस्टम है, और मैमल्स में स्पेशली हमारे अंदर लंग सिस्टम है। चाहे इनवर्टिब्रेटा प्रोटोजोआ हो या वर्टिब्रेट ममालिया हो, मसलन इन सब के अंदर जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है उनकी ये 4 खूबियां होना ज़रूरी है। पहली खूबी के सरफेस का, इनके सरफेस का गीला होना ज़रूरी है। उसके बाद उस सरफेस का थिन पतला होना ज़रूरी है। और थर्ड नंबर में ये पॉइंट है कि परमिएबल, परमिएबल का मतलब है कि इंटरप्शन कोई ना हो। परमिएबल का मतलब है कि ऐसा सरफेस जो बाआसानी गैसेस को जो है वो आने और जाने दे, कहीं पे भी कोई रुकावट ना हो। और फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ये सरफेस जो भी हो जिस भी जानदार का, वो उसकी बॉडी के वॉल्यूम से बड़ा होना ज़रूरी है, बहुत बड़ा होना ज़रूरी लाजमी है। बॉडी के इतने सारे सेल्स हैं, सिर्फ वो एक सरफेस जो है वो पूरी बॉडी की गैसेस को एक्सचेंज करवाता है। तो आप सोच लें बॉडी इतनी बड़ी है और उसके इतने बड़े और ज़्यादा सेल हैं, तो उनकी गैसेस सिर्फ एक ये सरफेस जो करवाता है। हमारे अंदर ले लें तो अल्वियोलाई का जो सरफेस है वो हमारी बॉडी के वॉल्यूम से बड़ा होता है, तभी हमारे पूरी बॉडी के सेल्स को गैसेस एक्सचेंज जो है वो एक्टिवली हो जाती है। तो इस हिसाब से इस रेस्पिरेटरी सरफेस का वॉल्यूम, बॉडी की जो वॉल्यूम है उससे बड़ा होना ज़रूरी है। और साइज़ में इस रेस्पिरेटरी सरफेस का जो है वो छोटा होना ज़रूरी है ताकि वो उस बॉडी में एडजस्ट हो सके। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एनिमल्स का जो है वो गैसेस एक्सचेंज का इंट्रो किया। हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन के अंदर, स्पेशली ह्यूमन का सिस्टम कौन सा है, वो कैसे गैसेस एक्सचेंज करता है, उसकी कौन सी फीचर्स और स्ट्रक्चर्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मुझे जो है वो सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप अगर कुछ सीख रहे हैं तो आप जो है वो सब्सक्राइब बटन को जो है वो दबाएं और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा आने वाले लेक्चर जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर, लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें, क्योंकि वो भी कॉन्सेप्ट सीखें और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें और अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर मसलन कॉन्फिडेंट जो है लेवल बढ़ जाती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।